इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग कॉनकैटनेशन। स्ट्रिंग कॉनकैटनेशन का मतलब होता है स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो इसके लिए भी हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और नंबर को जब ऐड करते हैं वहाँ पर भी हम लोग प्लस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों के लिए हम लोग प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, बस इसको बोलने का तरीका अलग है। यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग एडिंग नहीं, एडिशन नहीं, बल्कि स्ट्रिंग कॉनकैटनेशन इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग को जोड़ा जा रहा है। स्ट्रिंग जोड़ने को हम लोग स्ट्रिंग कॉनकैटनेशन बोलते हैं, और नंबर जोड़ने को हम लोग नंबर एडिशन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल लिया गया है और इसमें वैल्यू डाली गई है जॉन नाम की, और उसके बाद लास्ट नेम नाम का वेरिएबल है, इसमें भी वैल्यू डाली गई स्ट्रिंग टाइप की डुई। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो वेरिएबल को ऐड करिए या फिर डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करिए, दोनों आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ वेरिएबल को ऐड किया गया है फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है जॉन डुई वो ऐड होके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद इस नेम वेरिएबल में स्टोर होने के बाद इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का मतलब है जो भी वैल्यू होगी वो डबल कोट के अंदर होगी, वो स्ट्रिंग वैल्यू होगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर टाइप भी लिखना पड़ता है कि आप वेरिएबल किस टाइप का बना रहे हैं, मतलब वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, इसलिए आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा सा गैप दिया हुआ है, वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ये जो गैप दिख रहा है वो इसी चीज़ की वजह से यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपको जब आप दोनों को ऐड करते हैं इन दोनों वेरिएबल की मदद से इसमें स्टोर करते हैं, तो नेम में जो वैल्यू आती है वो इस टाइप की आती है। थोड़ा सा बीच में गैप हो जाता है, दो नेम के बीच में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में थोड़ा सा गैप होता है ना, उसी को करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसकी जगह पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेस देना पड़ेगा, यानी कि आपको एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा स्ट्रिंग के रूप में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसमें भी स्ट्रिंग वैल्यू, और ये भी एक स्ट्रिंग जो कि ब्लैंक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी एक इसमें भी एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो तीनों जब ऐड होंगे तो आपको यहाँ पर गैप दिखाई देगा, तब भी आपको अब यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं, इससे आपको ये गैप मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर स्पेस दे दीजिए। ठीक है, इसलिए आपको देखिए गैप मिल रहा है, वो इसी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिंग को इन दोनों स्ट्रिंग वैल्यू के बीच में, यानी कि ये जो वेरिएबल हैं इनकी जो वैल्यूज़ हैं स्ट्रिंग वैल्यू, उनके बीच में गैप करने के लिए यहाँ पर बीच में गैप डाला गया। ठीक, यहाँ पर अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं स्ट्रिंग के रूप में, जैसे मान लीजिए हम लोग ये हार्ट वाला सिंबल ऐड कर दें, तो ये भी आपको जॉन और डुई के बीच में दिखाई देगा जिस तरीके से। इस तरीके से होता है। और एक और तरीका है कि आप कॉनकैट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। तो एक स्ट्रिंग ये होती है, उसके बाद उस पर दूसरी स्ट्रिंग ऐड करनी है, तो उसी स्ट्रिंग पर अप्लाई करते हैं कॉनकैट मेथड, और उसमें हम लोग दूसरी स्ट्रिंग को पास कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया है। इसके बाद है स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट मेथड। ये एक मेथड होता है जिसके ज़रिए आप स्ट्रिंग्स को कॉनकैट कर सकते हैं। तो इस कॉनकैट मेथड में आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर कर रहा है। तो स्ट्रिंग डॉट कॉनकैट मेथड आपने पास इस्तेमाल किया, और इसके अंदर आप उन वेरिएबल्स को दे रहे हैं जिसके अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई है, स्ट्रिंग वैल्यू पड़ी हुई है। तो इन दोनों के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है स्ट्रिंग वैल्यू, वो ऐड होके इस चीज़ में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको आउटपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग के रूप में मिलेगा, यानी इन दोनों में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ऐड हो जाएगी स्ट्रिंग के रूप में, फिर इसमें जाकर स्टोर हो जाएगी, फिर यहाँ से हम लोग इसको प्रिंट करा लेते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनानी है, ठीक है, डायरेक्टली आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसको आप हटा दीजिए, सिंपली आप डायरेक्ट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको स्ट्रिंग वैल्यू ले लीजिए और इसको भी आप हटा दीजिए, और ये डुई वैल्यू भी आप यहाँ से ले लीजिए, इसको आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, इन दोनों को हटा दीजिए क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ऐसे भी आप डायरेक्टली कॉनकैट मेथड में स्ट्रिंग वैल्यू को पास करके डायरेक्टली इसमें स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। तो आपका आंसर पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने दो वेरिएबल हटा दिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास कर दिया इस कॉनकैट मेथड में, दोनों स्ट्रिंग को जिन्हें हमें ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू यहाँ से आती है उसको हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर यहाँ से हम लोग प्रिंट करा लेते हैं।
उसके बाद ऐडिंग नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। नंबर्स और स्ट्रिंग्स को ऐड करने का क्या मतलब, ये जो मैंने अभी बताया था कि प्लस ऑपरेटर नंबर में भी इस्तेमाल होता है ऐड करने के लिए और स्ट्रिंग में भी इस्तेमाल होता है। बस ध्यान ये रखना होता है कि नंबर्स को ऐड किया जाता है और स्ट्रिंग को कॉन्कैट किया जाता है। अब यहाँ पर ये नंबर को ऐड करने की बात बोल रहा है, तो x नाम का एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया, y भी इसी टाइप का बनाया, फिर उसके बाद दोनों वेरिएबल्स को ऐड किया। इसका मतलब है दोनों को ऐड किया, दोनों ऐड हो जाएंगे और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा 30, फिर इसको आप प्रिंट करा लेंगे। ठीक है। वहीं अगर इस नंबर को स्ट्रिंग के रूप में आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको इन नंबर्स के दोनों तरफ डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये 10 जो है, अब ये 10 नहीं बल्कि 10 है, जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उसी तरीके से 20 नहीं रह गया बल्कि ये 20 हो गया, यानी कि एक स्ट्रिंग हो गई, क्योंकि ये डबल कोट में है, ये भी डबल कोट में, दोनों स्ट्रिंग हो गई। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 30 नहीं आएगा बल्कि 1020 आएगा, इस तरीके से। इसको आप इसमें स्टोर करते हैं और फिर इसको आप प्रिंट भी करा लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है इसके ज़रिए।